वहाँ घूमने वाले तो सारे भाजपा के विधायकों के चेले हैं और 2 निर्दलीय विधायक हैं उनके चेले हैं। हालांकि इन छहों को शर्म नहीं आ रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को डॉक्टर जो है डॉक्टरों की लापरवाही से दरिया देवी की हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, अभी कुछ ही दिन पूर्व गोहर कतला की एक राजपूत महिला हॉस्पिटल में एडमिट थी और प्रथम दृष्टया ये साफ प्रतीत होता है कि चिकित्सकों की गलती के कारण उनकी जान गई है। इस बाबत पहले भी जो है शिकायत दर्ज हो चुकी है और तमाम चीज़ें जो है प्रशासन के संज्ञान में है, पर इसके बावजूद इस पूरे मामले की सही जांच नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं अभी पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय नहीं मिला है। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग सब लोग इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जब तक पीड़ित परिवार का जो मृतक का जो परिवार है वो अगर संतुष्ट नहीं होता है और उसे संतुष्ट नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग लगातार इस बात की मांग करते रहेंगे। साथ साथ प्रशासन को हम लोग इस मामले में त्वरित संज्ञान लेने के लिए और इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग जो है कहते रहेंगे और जब तक उसने न्याय नहीं मिलता है तब तक हम इस बात को करते रहेंगे। ऐसा हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है। आज किसके नाम पर ज्ञापन दे रहे हो यार? आज अभी कलेक्टर साहब के नाम हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें यही बात लिख रहे हैं कि पीड़ित पक्ष को जो है न्याय मिले और पीड़ित पक्ष इस जांच से संतुष्ट हो और उन्हें संतुष्ट किया जाए कि क्या मामला था, किस तरह से हुआ, किन चीज़ों की कमी रही और ये किस तरह से ये हादसा हुआ, और जिन लोगों ने ये हादसा किया है और उन्हें जो है वो सज़ा मिले और एक यह मामला आने वाले समय के लिए भी एक नज़ीर बनकर सामने आए कि इस तरह की घटना होती है तो उसमें चिकित्सक कहीं भी अपनी लापरवाही ना रखें। डॉक्टर जो है घर पर कहीं क्लिनिक चला रहे हैं, टाइम पर ध्यान दें, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर क्लिनिक को तो तुम छोड़, तुम सब मेरे छोटे भाई हो, ठीक है ना। अभी डॉक्टर्स ने इस बात की इतर ये बात कर रहा हूँ, अभी डॉक्टर्स ने तुम सब लोगों को हॉस्पिटल में आने के लिए मना किया, साथ साथ ये भी कहा कि छोटे भैया नेता जो है वो डॉक्टर अस्पताल परिसर में आने नहीं चाहिए। नंबर 1, ये मामला तो मेरा नहीं है कि छोटे भैया कौन है, क्योंकि आज के समय वहाँ घूमने वाले तो सारे भाजपा के विधायकों के चेले हैं और 2 निर्दलीय विधायक हैं उनके चेले हैं। हालांकि इन छहों को शर्म नहीं आ रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को डॉक्टर जो है आके छोटे भैया कह के चले गए और चुपचाप आंखें मूंद करके बैठे हैं। आप किसी को छोटे भैया नहीं कह सकते हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो। और हमारा कार्यकर्ता वहाँ जाता है इसलिए जाता है क्योंकि गाँव में उसका सभी संपर्क होता है और वह अपने गांव में मरीजों को लेकर यहाँ पहुँचता है। इसमें उसकी गलती क्या है? क्या हमारा कार्यकर्ता की गलती है कि वो अपने गांव में लोगों की जनसेवा में लगा हुआ है? कार्यकर्ता का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसका कार्यकर्ता का पहला फर्ज यही है कि वो अपने गांव के लोगों की, अपने पड़ोस के लोगों की जनसेवा करेगा और उस जनसेवा के तहत अगर वो हॉस्पिटल में आता है तो उसे डॉक्टर छुट भैया कहेंगे? इतनी हिम्मत है इनकी? क्या समझ रखा है इन्होंने? ये उनके कोई वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है जिसे तुम लोग तय करोगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा? और कैसे आप किसी पत्रकार को मना कर सकते हो? ये तमाम पत्रकार जो हैं सबसे ज़्यादा मेरे खिलाफ लिखते हैं। आज तक मैंने कभी नहीं कहा किसी पत्रकार को कि वो मेरे ऑफिस में आएगा या नहीं आएगा, या बीजेपी कार्यालय जाएगा नहीं जाएगा, कांग्रेस कार्यालय जाएगा नहीं जाएगा, किसी को नहीं कहा। हमने कभी कहा कि तुम लोग शहर में नहीं दिखोगे, हमारे खिलाफ लिखते हो? कहा कभी तुम्हें? तो कोई भी डॉक्टर कैसे कह सकता है कि तुम लोग अंदर नहीं आ सकते? कितनी हिम्मत डॉक्टर्स कैसे हो गई? डॉक्टर कह रहे हैं धरने में बैठ जाएं, काली पट्टी बांध देंगे। धरना? किस बात का धरना? इस बात का धरना कि तुम्हारे हॉस्पिटल के अंदर नहीं आए? ये किस बात का धरना है कि तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई आए नहीं? कोई मानव सेवा में लगा हुआ व्यक्ति दूर दराज से 100 किलोमीटर से उठ के यहाँ मरीज के साथ आता है, तुम उसे छुट भैया करार देते हो? इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? कांग्रेस का तो राज नहीं है और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो आज हॉस्पिटल में चलो जा भी नहीं पा रहा है बेचारा, उसकी कोई सुनता भी नहीं है वहाँ पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो वहाँ घूम रहे हैं, इनके नेताओं को शर्म नहीं आती कि उनके कार्यकर्ताओं को कोई छुट भैया कहता है? ये हाल है इस अस्पताल परिसर के। अब जरा सोचो कहाँ से और कैसे न्याय मिलेगा इसे?
सर टीना डाबी ने जब निरीक्षण भी किया तो कई डॉक्टरों को बाहर भी मतलब घर पे पाया गया, उसके बाद भी क्या कार्रवाई कुछ बिल्कुल सही है। तो भी कलेक्टर मैडम ने वहाँ जाके जांचा तो बहुत सारे अधिकारी वहाँ पाए गए। मैं उम्मीद करता हूँ वो इस बार मामले में कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई काफी करेंगे। दिन हो गए अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा इस मामले जांच प्रक्रिया चल रही होगी, मैं भी उनसे पूछ लूंगा कि क्या उस मामले में हुआ है ना। मांग मुझे क्या उम्मीद है कि वो इस पर बिल्कुल जो है वो आगे कार्रवाई करेंगे। मांग क्या अभी आपकी? साफ और स्पष्ट मांग है कि इस पूरे मामले की जो है वो न्यायिक जांच हो, क्योंकि जो डॉक्टर्स ने जांच की उस पर हमें भरोसा नहीं है। न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच में जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं वो हमें स्पष्ट रूप से बताई जाए, परिवार को बताई जाए, परिवार को इस जांच से संतुष्ट किया जाए। और साथ ही साथ मैं हमारे पूरे इस परिवार से, समाज से, धार्मिक प्रभुजनों से भी अपील करता हूँ कि ये जो परिवार है वो आर्थिक रूप से बहुत गरीब परिवार है और आर्थिक रूप से भी अगर इनकी कोई सहायता हो सकती है किसी भी तरीके से तो वो भी की जाए। धन्यवाद।